माननीय उपसभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी has passed from JNU. She does not have a degree from Harvard Business School. जो डिग्री चिदम्बरम साहब के पास थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था और टेपर टेंटम 2012-13 के समय में जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था, शी हैज प्रेजेंटेड 100 times better budget, 100 times better budget in such adverse conditions. उपसभापति महोदय, स्पेनिश फ्लू आया था 17-18 में, 1.5 करोड़ लोग मरे थे भारत के अंदर। भारत की आबादी थी 30 करोड़ और 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। और उपसभापति महोदय, इस कोविड काल में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भारत में मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। लेकिन उपसभापति महोदय, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, विच इज 1/4 of India, and 9,26,000 people died in America. Brazil has a population of only 21 crore, which is 1/7 of India, and 6,32,000 people died. Russia's population is 1/10 of India, and 3,35,000 people died in Russia. In UK, which has a 20 times less population than India, and 2 lakh people died in UK. सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता और फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस का सहयोग नहीं होता, तो देश में 5 लाख नहीं 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए होते। सोचते थे 50 लाख से ज्यादा। हमारे पास तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्राजील जैसी और हेल्थ की सुविधा नहीं है, फिर भी हमने इस देश के 40-45 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। और नहीं तो सती महोदय, क्या होता ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में देश का नेतृत्व प्रदान किया। आप मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग फेल कर गए। श्रीमती महोदय, भारत में अब तक 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 170 करोड़, अमेरिका में 53 करोड़, ब्राजील में 36, जर्मनी में 16, रशिया में 15, यूके में 13। और श्रीमती महोदय, ये जो वैक्सीन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, और श्रीमती महोदय, आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने वैक्सीन भारत में अगर नहीं बनी होती, तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको दुनिया के सामने जाकर भीख मांगनी पड़ती कि हमको वैक्सीन दीजिए, और वर्षों लग जाते तो भी हम देश के 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते। सत्य महोदय, हमने कोविन का टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, QR कोडेड सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड, हमने लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, 1 लाख कोल्ड चेन स्थापित किया, और लास्ट माइल डिलीवरी तक हमने और वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। और सबसे महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दुनिया में केवल 7 देश हैं जो वैक्सीन पैदा करते हैं। USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, रशिया, कनाडा, केवल 7 देश। और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या हाल है? केवल 16% लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और केवल 11% लोगों को सेकेंड डोज लगा है। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल एंड अदर असिस्टेंस देने का काम किया है। और सती महोदय, 28 जनवरी तक हमने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को 14 करोड़ 63 लाख डोजेस वैक्सीन मुफ्त में देने का या कॉमर्शियल एक्सपोर्ट करने का काम किया है। और महोदय, जिस भारत ने कोविड काल में, और ये नरेंद्र मोदी है जो कभी विचलित नहीं होते विपरीत परिस्थितियों में, और दिनकर ने ठीक ही कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है
कायर कोई दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। तो सरस्वती महोदय, पिछले कोरोना काल के अंदर भारत ने जिस तरह से मुकाबला किया, सरस्वती महोदय, मैं कल से भाषण सुन रहा हूं कांग्रेस के नेताओं का, पता नहीं उन्होंने अपने 50 साल में कितने रोजगार पैदा किए, लेकिन सरस्वती महोदय, इस बजट का अगर कोई एक फोकस है तो दैट इज जॉब जॉब जॉब, रोजगार रोजगार रोजगार। इसके हर एक पन्ने पर रोजगार लिखा है, इसके हर एक पन्ने से रोजगार पैदा होता है। सरस्वती महोदय, हम ऐसा विकास देश को दे रहे हैं जो रोजगार पैदा करने वाला विकास है, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। सरस्वती महोदय, रोजगार लोगों को डोल देने से पैदा नहीं होता है, कैश ट्रांसफर देने से, इनकम सपोर्ट से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी इनकम सपोर्ट दिया है, हमने भी लोगों को मदद की कोरोना काल में, लेकिन सरस्वती महोदय, अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से। और सरस्वती महोदय, किसी ने ठीक ही कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वायदा किया है। नरेंद्र मोदी ने केवल जनता से नहीं, खुद से वायदा किया है। सरस्वती महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र हो रहा है। सरस्वती महोदय, पिछले 4 साल में इंडिया हैज स्पेंट, will be spending, if you include 2023, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ हम पिछले 4 साल में, इस साल को मिलाकर केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने जा रही है, खर्च कर चुके हैं। आज तक आजाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस साल के बजट में 35% ग्रोथ, 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़, the outlay has been increased by 35%, और कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अगर इसको जोड़ ले तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10,68,000 करोड़, विच इज 4.1% ऑफ जीडीपी। और सरस्वती महोदय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इफ यू एड 100 rupees, if revenue expenditure increases by 100 rupees, then only 98 rupees is added to the economy. But if you spend 100 rupees as a capital expenditure, 245 rupees is added to the economy in the same year, और बाद के वर्षों में 480 रुपया और इकोनॉमी के अंदर ऐड होता है। सरस्वती महोदय, हमने हर चीज को और इसके साथ जोड़ा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई साइड को भी देखेगा। It will crowd in private investment, contractors, suppliers, huge job creation, skilled technicians, cement, steel, sand, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और इतना ही नहीं सोती महोदय, सिब्बल साहब तो कभी तो राज्यों से संबंध रहा नहीं, 1 लाख करोड़ हमने राज्यों को दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एंड 50 लाख 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। आज तो पता है कांग्रेस ने कभी राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया था कभी, सरस्वती महोदय? और सरस्वती महोदय, रोड के सेक्टर में we will be spending 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector, and we will be building 25,000 national highways in the year 2023. और एक बात और बताना चाहूंगा, इस बार के रोड के बजट में हमने कोई बोरोइंग नहीं की है। इसके पहले 65,000 करोड़ हमने बोरोइंग की थी नेशनल हाईवे के लिए, एंड दिस ईयर वी हैव सपोर्टेड द नेशनल हाईवे विद द बजटरी सपोर्ट। दे विल नॉट बी टेकिंग एज अ सिंगल पेनी एज ए बोरोइंग। और सती महोदय, इसलिए केवल रोड सेक्टर नहीं, हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर 1,52,000 करोड़, रेलवे के अंदर 1,37,000 करोड़, टेलीकॉम में 54,150 करोड़, मेट्रो पर 19,130 करोड़, एटॉमिक एनर्जी पर 1.9% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सत्य महोदय,
अगर ये रोजगार पैदा अगर इससे नहीं हो तो किससे रोजगार पैदा होगा? आप ही बता दीजिए कि रोजगार कैसे पैदा होता है। सौती महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 14,000 करोड़ बजट था 21-22 का। दिस हैज बीन इंक्रीज 27% इंक्रीज इन द पीएम ग्राम सड़क योजना टू 19,000 करोड़। और ये नल जल योजना, क्या ग्राम सड़क योजना से रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या नल जल योजना से अगर हम 3.8 करोड़ घरों में अगर हम 60,000 करोड़ खर्च कर अगर हम टैप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे तो क्या जॉब क्रिएट नहीं होगा? अगर 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए अगर हम 48,000 करोड़ पैदा खर्च कर रहे हैं तो क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? सौती महोदय, मुझे बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि चिदम्बरम साहब और कपिल साहब जैसे लोग आरई को 20 से तुलना कर रहे हैं। दे आर कंपेयरिंग रेवेन्यू, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट विद बजट एस्टिमेट। अरे चिदम्बरम साहब, इतना तो आपको मालूम, आप तो इतने बार वित्त मंत्री रहे कि हमेशा बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करते। अगर मनरेगा में पिछले बार 72,000 करोड़ था और बाद में हमने इंक्रीज किया, इस बार भी बजट में उतना ही रखा जो पिछले बार था। So now we are comparing budget estimate of 2023 with the revised estimate of 21-22. सौती महोदय, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़। सौती महोदय, 20 से 25 तक 111 लाख करोड़ we will be spending on national infrastructure pipeline, world class infrastructure। और सौती महोदय, इतना ही नहीं तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, ये क्या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक। द प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू दीज 7 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ इन द एनआईपी विल बी अलाइन्ड विद पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। पीएम गति शक्ति और एनआईपी, उन दोनों को अलाइन किया गया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट। और सौती महोदय, आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। सौती महोदय, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स में एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन विल बी अगले 5 साल में हम पैदा करेंगे। और 3,46,000 करोड़ विल बी स्पेंड एज ए सब्सिडी इंसेंटिव टू द इंडस्ट्रीज इन 14 सेक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं एज ए इंसेंटिव। सोलर, हमारे देश के अंदर सोलर पीवीज नहीं है। सोलर जो मॉड्यूल, जो सोलर प्लेट्स होती है, उनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं निर्मला जी और पीएम को धन्यवाद दूंगा। दिस ईयर शी हैज इंक्रीज फ्रॉम 4,500 टू 19,000, एडिशनल 19,500 करोड़ for manufacturing of solar panels। और सौती महोदय, 280 gigawatt of installed solar capacity by the year 2030। सोलर कैपेसिटी 280 मेगावाट नहीं, 280 गीगावाट हम 2030 तक इस देश के अंदर और पैदा करेंगे। इसलिए सौती महोदय, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, फार्मा हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल्स हो, व्हाइट गुड्स हो, ड्रोन्स हो, इस पर हम इतनी बड़ी राशि खर्चा करने जा रहे हैं। और अब कहते हैं कि रोजगार कहां से पैदा होगा? महोदय, नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम है। इसे किसी ने कहा, हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा, हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा। अगर देखना चाहते तुम मेरी उड़ान को, अगर नरेंद्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो आसमान को, जितना ऊंचा कर सकते हो आसमान को करो, आसमान को। हम अपना हुनर दिखाएंगे। समिति महोदय, ये जमाना मेटावर्स का है, वेब 3 का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा? कपिल सिब्बल साहब, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत बोलिए। डिजिटल करेंसी, दुनिया में अभी तक केवल 9 देश है जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नेशन आइलैंड्स। बहामास छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख होगी,
उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इंडिया विल बी द 10th कंट्री इन दिस वर्ल्ड विच विल बी लॉन्चिंग डिजिटल करेंसी। इससे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग यूज ऑफ ब्लैक मनी, चीपर करेंसी मैनेजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मोर सिक्योर एंड रिस्क फ्री, इंटरबैंक सेटलमेंट नॉट रिक्वायर्ड। और स्वती महोदय, हैंडलिंग, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश, और आप इसका मजाक बना रहे। स्वती महोदय, डिजिटाइजेशन, क्या बिना डिजिटल वर्ल्ड के क्या आप सरवाइव कर सकते हैं दुनिया की प्रगति की दौड़ के अंदर? बजट में घोषणा की गई है 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर 2025 तक देश के सभी गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इसके टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा विच विल क्रिएट 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल जिसके अंदर है। किसान ड्रोन्स, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो यादव जी, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, गवर्नमेंट विल यूज दीज थिंग्स। और जो प्रगतिशील किसानों को वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कपिल साहब कि चैनल से क्या होगा आपको पता ही नहीं, आप तो कभी गांव में गए नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। हर एक भी देश का गरीब नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची होगी। और अब बच्चों की टीवी नहीं है। सती महोदय, 2 करोड़ बच्चे केवल बिहार के अंदर स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय कि क्लास 1 से क्लास 12 तक, 12 के बजाय 200 चैनल्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सती महोदय, ये पोस्ट ऑफिस कल तक जब लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करते थे, अभी तक 20,000 पोस्ट ऑफिस has been converted into core banking, and government has decided in the coming years more than 1,50,000 post office will be converted into core banking. डिजिटल पेमेंट को सरकार प्रमोट करेगी। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी। और महोदय, जब इतना डेटा पैदा होगा, डेटा का एक्सप्लोजन होगा, तो हमको डेटा सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो सरकार ने यह भी तय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं उनको प्रोक्योरमेंट के लिए 75% उनका जो बिल है विल बी पेड विद इन 10 days। और ये ई बिल सिस्टम होगा। एवरीथिंग विल सबमिटेड ऑनलाइन, डिजिटली साइन बिल्स। इसलिए सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी हैं जो मुश्किलों से भागते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है। पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है। तो महोदय, हम टेलीकॉम, अभी तो सिब्बल साहब टेलीकॉम मंत्री थे शायद, 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल ऑक्शन हो जाएगा और साल के अंत होते थे हम 5G लॉन्च कर देंगे। एंड सरती महोदय, यू नो द स्पीड ऑफ 5G, it will be having 10,000 to 30,000 megabyte per second, 10,000 to 30,000 megabyte per second। और 4G की स्पीड कितनी है? 100 to 300 megabyte per second। और सती महोदय, इतना ही नहीं, 5G के ऑक्शन से 1 लाख करोड़ मिलेगा। और हम लोगों ने टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज घोषणा की थी सितंबर 21 में, जिससे 30,000 करोड़ फाइनेंशियल 2023 के अंदर इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू उसको इंक्रीज होगा। सती महोदय, BSNL को हमने 2019 में पैकेज दिया था। BSNL को 45,000 करोड़ का कैपिटल हम लोगों ने आउटलेट प्रोवाइड किया है। और सती महोदय, हम BSNL को भी इस साल 4G में कन्वर्ट करेंगे। और सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हम केवल 5G नहीं ला रहे हैं। आज ये मीटिंग है कि 6G, यानी भारत अभी से 6G की तैयारी कर रहा है। तो 6G का स्टैंडर्ड क्या होगा? और सती महोदय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सती महोदय, क्यूमुलेटिव, अभी तक पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 21 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ अभी तक हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बेनिफिशियरीज के खाते में पहुंचा चुके हैं। और मालूम है सरकार से कितना सेविंग हुआ है?
2,22,000 करोड़ सेविंग हुई है, 2,22,000 करोड़ की बचत हुई है भारत सरकार को केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। 4 करोड़ डुप्लीकेट रेशन कार्ड रद्द कर दिए गए, 4 करोड़ से ज्यादा एलपीजी के फेक कनेक्शन खत्म कर दिए गए, 120 लाख मेट्रिक टन रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सेल में मदद मिली है। और सती महोदय, मोबाइल फोन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो केवल 2 इकाई थी, 2 यूनिट थी मोबाइल फोन की, और आज मुझे बताते हुए खुशी 2021 में 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर इन इंडिया। और जहां 14-15 में हम 6 करोड़ मोबाइल तैयार कर रहे थे, 2021 में वी हैव मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 30 करोड़ ऑफ मोबाइल फोन्स इन दिस कंट्री इटसेल्फ। और सती महोदय, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 3,874 करोड़ हमने ट्रांजैक्शन किया 1 साल के अंदर यूपीआई के द्वारा, और जिसका वैल्यू है 72 लाख करोड़। और महोदय, स्टार्टअप्स का जिक्र कल कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, सर यूनिकॉर्न कहते हैं उसको जिसका वैल्यू 7,000 करोड़ से ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज ए यूनिकॉर्न। और मैं सदन को बताना चाहूंगा, द ईयर 2021 ड्यूरिंग पेंडेमिक 44 स्टार्टअप्स हैव रीच्ड द स्टेटस ऑफ यूनिकॉर्न इन अ सिंगल ईयर। और इतना ही नहीं, तो जनवरी 14, 2021 तक 83 यूनिकॉर्न्स with a total value of $277 billion, यानी 83 यूनिकॉर्न्स, इन्होंने 7,000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू इनका हो चुका है। और आज इंडिया यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर, और यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स के अंदर पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी 5,50,000 crore were invested by venture capitals and private equity in the startup ecosystem, which is one of the largest in this world. सत्य महोदय, जो सरकार इतना काम कर रही है और आप कह रहे हैं, सत्य महोदय, किसी ने कहा है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। सती महोदय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वर्ल्ड में हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज इंडिया के पास, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास है। एफडीआई, वी हैव द हाईएस्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एफडीआई इनफ्लो, ये कोविड डिस्ट्रप्शन के बाद हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो इन दिस कंट्री। सती महोदय, एक्सपोर्ट्स 300 बिलियन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज का हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम 400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करेंगे। सती महोदय, इतना ही नहीं, और जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,000 करोड़, और पेंडेमिक के बावजूद हमने जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन किया। सती महोदय, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, मैं सदन को बताना चाहूंगा 86 लाख लोगों ने अभी तक उड़ान का इस्तेमाल किया है। अगर उड़ान नहीं होता तो ये गरीब चप्पल वाले लोग और उड़ान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सती महोदय, आईपीओस, वाइंड अप कीजिए, 2 मिनट के आईपीओस। सती महोदय, 21-22 में सो फार 89,066 करोड़ हैज बीन रेज्ड बाय 750 आईपीओस। 75 आईपीओस ने 1 साल के अंदर कोविड के बावजूद, और 89,000 करोड़ जो पिछले 10 साल का हाईएस्ट है। और सत्य महोदय, अंत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है 25 जनवरी को, and growth projection released on 25th January by IMF's World Economic Outlook को कहता है India's real GDP is projected to grow at 9% both in 21-22 and 22-23 and 7.1% in 23-24. This project India is the fastest growing major economy in the world in all the 3 years. अगले 3 साल के अंदर
भारत दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाले देशों के अंदर होगा। अनंत सवती महोदय, गरीबों की बात करते हैं, इंडिया टुडे, 1 मिनट और सवती महोदय, 1 मिनट केवल। सवती महोदय, इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये इंडिया टुडे मैगजीन का सर्वे है, और वो कहते हैं कि 68% लोग दे आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पेंडेमिक के बावजूद। 1 मिनट केवल सवती महोदय, 1 मिनट केवल। और इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, उसने सर्वे किया 4 दिन पहले, मिनट में आया है। नमो की पॉपुलैरिटी 72%, मैक्सिको के प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी 64%, इटालियन पीएम 57%, जापान 47% एंड जो बिडेन केवल 41% है। और अंत में सवती महोदय, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती है, लहरों को, वेव्स को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। धन्यवाद। लहरों को साहिल की दरकार आप कंक्लूड कीजिए, नहीं होती। जरूरत नहीं, आप कंक्लूड कीजिए। हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निर्मला जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूं।